गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फंक्शंस और सेवरल वेरिएबल्स का लेक्चर 2 करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है? इट मेजर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल व्हाइल कीपिंग अदर कांस्टेंट। कि पार्शियल डेरिवेटिव हमें क्या बताता है कि जो हमारा फंक्शन है वो एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग किस स्पीड से चेंज हो रहा है, जबकि हम जो दूसरे वेरिएबल है हम उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उस टाइम पे हमारा फंक्शन जिस स्पीड से चेंज होगा उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्र वाई प्लस 3y। अगर मैं इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाले रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर है तो 2 हमारा आगे जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगी तो उसका डिफरेंशिएशन 2xy हो जाएगा। और ऐसे अगर हम y का निकालेंगे तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और यहाँ डिफरेंशिएशन y का 1 हो जाएगा तो प्लस 3 आ जाएगा। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल इक्वेशन कि हम पार्शियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल z इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हमारा पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और एक्स करेंगे तो हमारा 2 आगे आ जाएगा, और एक्स की हमारी पावर कम हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए। ऐसे हम यहाँ पे रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हमारा आगे आ जाएगा और हमारी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस बी। अभी हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, z इक्वल टू में x माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, p/2 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, p/2 का होल स्क्वायर प्लस में, और y माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में से जा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो उसको हम क्या लिख देंगे, q/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई तो हमारा क्या आ जाएगा, 4z इक्वल्स टू में पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर हमारा आ जाएगा। ये हमारी क्या बन गई, पार्शियल इक्वेशन बन गई इस फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय में बी स्क्वेयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे एक्स की पावर 2 है, पावर हमारी आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बाकी हमारा एज इट इज रह जाएगा। सेम ऐसे हम क्या निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2y बाय में बी स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम यहाँ पे x बाय ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, p/2 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी y बाय बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, q/2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, z इक्वल टू में p/2x प्लस qy/2, और इसको सिंप्लीफाई तो हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फंक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर अ फंक्शन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई द टोटल डेरिवेटिव इज, कि हमें कोई फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई रिस्पेक्ट इंटू डी वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, बाकी एज इट इज। सेम ऐसे हम पे y का निकालेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा टोटल डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dz इक्वल टू में 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। ये हमारे क्या बन गई, टोटल डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अप्रोक्सीमेशन बाय टोटल डिफरेंशियल, कि हम टोटल डिफरेंशियल से अप्रोक्सीमेशन कैसे निकाल सकते हैं। फॉर स्मॉल चेंज टोटल डिफरेंशियल गिव अप्रोक्सीमेशन चेंज इन एफ, कि अगर हमारा चेंज बहुत कम है तो जो हमारा टोटल डिफरेंशियल है वो हमारा किसके बराबर होगा, अप्रोक्सीमेशन चेंज के बराबर होगा। इट मीन्स हमारा टोटल डिफरेंशियल है किसके बराबर होगा, चेंज इन एफ के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई, और पॉइंट किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, वो 1,2 पे चेंज हो रहा है। वहाँ पे हमारे डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 0.1, एंड डेल वाई की वैल्यू क्या है, 0.05। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा क्या हो जाएगा,
2xy हो जाएगा। ऐसे हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे रिस्पेक्ट टू y, हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, dx की वैल्यू हमें गिवन है और यहाँ पे dy की वैल्यू में यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय में 0.1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.05। अभी हम कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 0.45। तो हमारे यहाँ पे डेल जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0.45। इट मीन्स हमारा अप्रोक्सीमेशन चेंज इन फंक्शन हमारा क्या आएगा, 0.45 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्रूव डेट एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 2। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x डिफ्रेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू x हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, x इंटू हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x। हमारा log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय में x हो जाएगा, तो हमारी पूरी टर्म क्या आ जाएगी, डिवाइड के अंदर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पूरी टर्म थी हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस में यहाँ पे हमारा एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ हमारे क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टर्म क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, y डी जेड अपॉन डी वाई निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इंटू में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log है, log का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा तो हमारे डिवाइड में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू y, हमारे क्या आ जाएगा, x प्लस 2y आ जाएगा। हम अभी y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी टर्म, एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किसके बराबर है, एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड अपॉन डी वाई। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, प्लस में 2y स्क्वायर डिवाइड बाय में नीचे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर से हम यहाँ पे से 2 कॉमन ले लेंगे, हमारा क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों हमारे सेम है, मल्टीप्लीकेशन ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा, 2। और 2 हमारे किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू ई रेज पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूव एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू x प्लस में y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 2u log u। तो सबसे पहले हम x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारा x एज इट इज आ जाएगा, हमारा ई रेज पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई रेज पावर x हो जाए तो हम इसको u ही पुट कर देंगे और हमारा इसके जो पावर है अभी हम सब पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। सेम ऐसे हम यहाँ पे y का निकाल लेंगे, y इंटू में हमारा क्या आ जाएगा, ई रेज पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई रेज पावर x आ जाएगा तो हम यहाँ पे u लिख लेंगे, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और y स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y। अभी हम यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर u, और हम यहाँ पे अंदर y मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y स्क्वायर u। एज यू नो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी क्या है, x डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू x प्लस में y डिफ्रेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू y। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2u हमारा कॉमन आ जाए, हमारा क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट हमारा आंसर 2u log u के बराबर नहीं आया,
तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू थी u इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम दोनों साइड log ले लेंगे, तो हमारा क्या जाएगा log ऑफ u इक्वल टू में log ऑफ ई रिस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे यहाँ से log से ई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा log u इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे log u पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2u log u, और ये हमारे किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ u इक्वल टू एक्स बाय टू प्लस वाई बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स, शो डैट x डिफरेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू x प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू y प्लस z इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x डी अपॉन डी एक्स के यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे x मल्टीप्लाई बाय में हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय y। इसके अंदर हमारा x है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यह हमारा x डिवाइड के अंदर है, इट मीन्स इस पावर क्या है -1 है, तो हम क्या करेंगे पावर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एक पावर हम इसमें से माइनस कर देंगे इंटू जेड बाय में एक्स स्क्वायर। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स बाय वाई माइनस जेड बाय एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x से हमारा एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा z बाय एक्स बचेगा। सिमिलरली हम इन दोनों को भी कैलकुलेट कर लेंगे, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी y इंटू माइनस एक्स बाय वाई स्क्वेयर प्लस 1 बाय जेड। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में माइनस एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय जेड। नेक्स्ट इसकी वैल्यू z इंटू में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, प्लस में z डिवाइड के अंदर है, हमारी पावर है वो हमारी मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगी, पुरानी पावर थी उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, तो हमारी z की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस में z का इंटीग्रेशन हमारा 1 हो जाएगा 1 बाय एक्स। हम z को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाई बाय जेड स्क्वायर से हमारा z कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस z बाय एक्स। नेक्स्ट हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी x इंटू डी यू पॉन डी एक्स प्लस में y इंटू डी यू पॉन डी वाई प्लस z इंटू डी यू पॉन डी जेड। अब हम क्या करेंगे इन तीनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, x बाय वाई माइनस z बाय एक्स माइनस x बाय वाई प्लस y बाय z माइनस y बाय z प्लस z बाय एक्स। अब यहाँ क्या होता है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव हमारा पॉजिटिव से कैंसिल आउट, ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा इनका सम क्या जाएगा 0 आ जाएगा, और ये हमारा किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है, हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू इक्वल टू log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्रूव differentiation of u respect to x plus differentiation of u respect to y differentiation of u respect to z इक्वल टू में 3 डिवाइड बाय में x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ u रिस्पेक्ट टू z की हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड के अंदर वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे इसकी, तो नीचे हमारा क्या जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हम क्या करेंगे जो हमारी x की वैल्यू अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रिस्पेक्ट टू x करना है, हमारी पुरानी पावर आगे आ जाएगी और इससे हम एक पावर को माइनस कर देंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3yz। सेम ऐसे हम रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू निकाल लेंगे, log x है तो हमारा जो x की वैल्यू हमारी डिवाइड के अंदर जाएगी 1 अपॉन x होता है log x का इंटीग्रेशन, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अभी हमारी जो x की वैल्यू थी अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट 0 और इसका क्या हो जाएगा 3xz। सेम ऐसे अभी हम z का निकालेंगे, log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, तो वैल्यू पुट कर देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, कॉन्स्टेंट की 0, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0, जेड क्यूब का क्या हो जाएगा 3z² माइनस जेड का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, तो 3xy।
लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, हमें इन तीनों का समीशन करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। ऊपर हमारा 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम 3 को ऊपर से कॉमन ले लेंगे। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, और डिवाइड बाय हमारा क्या है नीचे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एज वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड डिवाइड बाय में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये दोनों हमारे सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 डिवाइड बाय में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और हमें यही प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट क्या था कि हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड यू का, और उसकी वैल्यू में क्या निकालनी है, -9 बाय एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, हमारी यू की वैल्यू में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, तो हमारा डिफरेंशिएशन और एक बार यहाँ पे इसका यू के साथ कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली थी, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, करली एक्सप्रेशन में करली अपन करली वाई प्लस करली अपॉन में करली जेड, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी, 3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो हमने लास्ट पार्ट से निकाली थी। अभी हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड, और तीनों का हम सम कर देंगे। तो सबसे पहले हम रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। हमारी एक्स की पावर क्या है, -1 है, तो हम क्या करेंगे, पावर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, इसकी पावर से एक पावर को माइनस कर देंगे। इसकी पावर क्या है, -1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। माइनस में तो हम इसको डिवाइड में लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे हम वाई का करेंगे, वाई का हमारा -3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर भी -1 है, पावर आगे आ जाएगी, हम इसे एक पावर और माइनस कर देंगे, और पावर का माइनस है तो हमारी ये डिवाइड के अंदर चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम ऐसे हमारी जेड की पावर क्या आ जाएगी, -3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हम तीनों को सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, -9 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स प्लस फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स, शो डैट डबल डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू y, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो हमारे फंक्शन के अंदर की वैल्यू है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ए, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन हमारा डिफरेंशिएशन बाकी एज इट इज, और जो इसके हमारे जो अंदर की वैल्यू है हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या जाएगी, -a आ जाएगी। अभी हम इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक बार अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन, तुम्हारा क्या आ जाएगा, फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन y प्लस ए एक्स, और हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे अंदर से, तो हमारे यहाँ पे एक a और हो जाएगा, तो हमारा a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में सेकंड फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन अंदर का एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0, वैल्यू क्या जाएगी, -a आ जाएगी, तो हमारा -a इंटू -a, माइनस है माइनस हमारा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हम हमारा a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, a स्क्वायर फंक्शन y प्लस ए एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन y माइनस ए एक्स। अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू y, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन y प्लस ए एक्स,
अभी हम क्या करेंगे, इसका अंदर का रिस्पेक्ट टू y करेंगे, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स हमारा कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन का डबल डिफ्रेंशिएशन y प्लस ए एक्स, और अंदर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सेम सेकंड फंक्शन डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, y माइनस ए एक्स, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है, फाई ऑफ डबल y प्लस ए एक्स प्लस डबल डिफरेंशियल फंक्शन y माइनस ए एक्स। एज वी सी कि हमारी ये और ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, करली स्क्वेयर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, करली स्क्वेयर जेड अपॉन में करली वाई स्क्वेयर। तो हमने क्या किया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इंटू 1, तो उससे हमारा रिजल्ट आ गया और हमें यही प्रूफ करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।